भाषाई दक्षता के अंतर्गत मौखिक एवं लिखित रूप से स्वतंत्र अभिव्यक्ति। हम सभी जानते हैं कि भाषाई दक्षता में 4 चीज़ें शामिल होती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मौखिक भाषा कौशल एक असीमित कौशल होता है। असीमित कौशल का अर्थ है जो हमारे जीवन में निरंतर विकसित होता रहता है। मौखिक भाषा विकास में सुनकर समझना और स्पष्ट रूप से अपनी बात कह पाना शामिल होता है। यहाँ जब हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो इसका आशय ये होता है कि हम अपने विचारों को, भावनाओं को अपने शब्दों में स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। आइए हम यह जानते हैं कि भाषा विकास के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। इनमें सबसे पहले शामिल होता है मौखिक भाषा विकास, दूसरा पठन और तीसरा लेखन। मौखिक भाषा विकास में हम स्वतंत्र रूप से जब अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं तब यह माना जाता है कि हम मौखिक भाषा विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मौखिक भाषा विकास में 3 आयाम होते हैं: सुनना और प्रतिक्रिया देना पहला, दूसरा बातचीत की शब्दावली और तीसरा सार संकलन करना और बातचीत करना। जब हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसमें ये तीनों आयाम शामिल होते हैं। हम जो कुछ सुनते हैं, जिस प्रकार की समझ विकसित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम प्रतिक्रिया देते हैं और स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करते समय हम किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से अभिव्यक्ति करते समय हम कई तथ्यों को संश्लेषित करते हैं, विश्लेषित करते हैं और एक सार संकलन के आधार पर हम अपने तथ्यों को मौखिक रूप से प्रकट करते हैं। जब हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो यह एक उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का अंग होता है, जिसके अंतर्गत हम अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए तर्क करते हैं। हम तथ्यों की समीक्षा करते हैं, हम सवाल उठाते हैं, सही गलत का निर्णय लेते हैं और विचारों को स्पष्ट व तर्क संगत ढंग से व्यवस्थित करते हैं और उन्हें बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करने के लिए तैयार होते हैं। एक शिक्षक के रूप में यदि हम ये चाहते हैं कि बच्चों में ये क्षमता विकसित हो तो उनके साथ भी हमको यह अवसर उन्हें देना पड़ेगा कि वे तर्क करना सीखें। पढ़ी गई कहानियाँ या पाठ्यवस्तु को इस तरह से देखें कि वे उसकी समीक्षा कर पाएं।
वे जो तथ्य समझें, देखें, जानें, उसके आधार पर वे सवाल उठाएं और जो भी वे तर्क करें अपने विचारों को व्यवस्थित रख करके, और फिर वे उसे प्रकट कर पाएं मौखिक रूप से या लिखित रूप से। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए बच्चों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को कई प्रकार की रणनीति अपनाए जाने की आवश्यकता होती है। जैसे बातचीत में स्थानीय इलाके की जो विविधता है वो बच्चों के साथ अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। कक्ष में हर बच्चे की अपनी अलग क्षमता होती है, उसकी अपनी संस्कृति होती है, स्थानीय या मातृभाषा और उसके अपने अलग अलग सामाजिक अनुभव होते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमें इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए उसे पूरा सम्मान देना होगा। तब बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए तैयार होगा। शिक्षक को यह भी ध्यान रखना होगा कि जब वो बच्चों से बातचीत करें तो इस प्रकार की संभावनाएं पैदा करें कि बच्चे पूछे गए प्रश्नों के जवाब में या अपने विचारों को व्यक्त करते समय या किसी संदर्भ बिंदु पर व्याख्या कर सकें, अन्वेषण के विविध तरीके अपना सकें और मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। बातचीत में बच्चों को नई शब्दावली से अवगत कराने, अर्थात ऐसे शब्द जो बच्चों के समक्ष पहली बार आ रहे हों पढ़ने पढ़ाने के दौरान, उससे निश्चित रूप से उन्हें अवगत कराना चाहिए। उसे पूरी तरीके से विस्तार देना चाहिए जिससे कि बच्चे अपने अभिव्यक्ति में उसे शामिल कर सकें। बच्चों को कक्ष में छोटे और बड़े समूह में बातचीत करने का अवसर भी देना चाहिए ताकि वे आपस में बातचीत करें, अपने विचारों को साझा करें और वे सामूहिक रूप से अथवा एकल रूप से उसे व्यक्त करने का अवसर पा सकें। बच्चों के अनुभवों का ध्यान रखते हुए और उनकी भाषाई पृष्ठभूमि को भी जानते हुए यह प्रयास करने की आवश्यकता होती है कि वे जो कुछ ज्ञान अब तक रखते हैं, जो उनका पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव है, उसके आधार पर यदि उनसे सवाल जवाब किया जाए तो वो निश्चित रूप से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते समय यह बहुत आवश्यक होता है कि हमारी जो शब्दावली हो वो मजबूत हो, समृद्ध हो, ताकि हम अपनी बात को प्रभावशीलता के साथ व्यक्त कर सकें। इसमें यदि देखा जाए तो जो शब्द हम सुनते हैं और पढ़ते हैं वो ग्रहणशील होते हैं, अर्थात उनको हम ग्रहण करते हैं, और जब हम बोलते हैं अथवा लिखते हैं तो वो रचनाशील हो जाते हैं, अर्थात वहाँ पर हम शब्दों के प्रयोग पर जोर देते हैं कि हम किस शब्द को कहाँ प्रयोग करें जिससे उसकी प्रभावशीलता बनी रहे। मौखिक अभिव्यक्ति करते समय जब एक बालक अथवा हम सब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वह शब्द क्या अर्थ रखता है। निश्चित रूप से किसी शब्द को पूर्णतः ज्ञात तब माना जाता है जब बच्चे को उसके 3 पहलू मालूम हो, अर्थात उसका स्वरूप जो उच्चारण व वर्तनी से संबंधित होता है, जिसके माध्यम से हम उसको शुद्ध रूप से उच्चारित कर पाते हैं अथवा शुद्ध रूप से लिख पाते हैं। दूसरा, उसका अर्थ, वह
शब्द क्या मायने रखता है, किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है, यह भी जानना जरूरी होता है। और कोई शब्द किसी खास संदर्भ में कैसे प्रयोग होता है, जब हम उसके तीनों पहलुओं को जान लेते हैं तब यह कहा जाता है कि हम उस शब्द से पूरी तरह परिचित हैं। एक उदाहरण से इसे जानते हैं। जैसे एक शब्द है पर। हमने प और र दो वर्णों से बने इस शब्द को उच्चारित किया और इसकी सही वर्तनी लिखी। अर्थ, इसके विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। चिड़िया के पर, टेबल पर। अब यदि मैं इस शब्द को दो अर्थों में जान रहा हूं तो दो सही स्थानों पर इसका मैं प्रयोग कर सकता हूं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए हम बच्चों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं जिससे कि बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार हो सकें। इसके लिए छोटी कक्षाओं में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बातचीत के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। उन्हें आपस में चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, उनसे उनके शब्दों में सुने। बच्चे जो कहानियाँ घर में अपने माता पिता, दादा दादी से सुनते हैं, उन्हें कक्ष में प्रस्तुत करने का अवसर दें। बच्चों के जीवन में जो छोटे बड़े अनुभव होते हैं उनका ब्यौरा वो कक्ष में दें, दूसरों के साथ साझा करें। हम उन्हें किसी चित्र को दिखाकर उस पर भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दे सकते हैं। बच्चों ने अगर स्थानीय परिवेश में या आसपास कहीं भी किसी मेले को देखा है, किसी घटना की जानकारी यदि उनके पास है, तो वो उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं उनका वर्णन करने का उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। व्यंजन बनाने की विधि भी उनसे पूछी जा सकती है। बच्चे अपने घरों में अपने माता या अन्य घर के सदस्यों को भोजन बनाते हुए जब देखते हैं तो वो उसका सूक्ष्मता के साथ अवलोकन करते हैं। उन व्यंजनों को बनाने की विधि यदि बच्चा व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से सही शब्दावली का प्रयोग करते हुए व्यक्त करना सीख रहा है तो यह निश्चित रूप से उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति हेतु प्रेरित कर रहा है। धन्यवाद।